हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के क्वालिफायर 1 के बारे में, जो खेला जाएगा आज शाम को 6 बजे। और ये तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है रंगपुर राइडर्स और कोमिला विक्टोरियंस की टीमों के बीच में ढाका के ग्राउंड में। तो ये क्वालिफायर 1 है, यानी कि जो टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल खेलेगी और जो टीम हारेगी उसे क्वालिफायर 2 खेलना होगा। तो दोस्तों दोनों ही टॉप की टीमें हैं, इसलिए इस मैच में हमें किसे अपनी टीम में रखना है, किसे ड्रॉप करना है, किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन बनाना है, पेसर को ज्यादा लेना है या स्पिनर को ज्यादा रखना है, इन दोनों टीमों के हेड टू हेड और रीसेंट फॉर्म क्या रही है, पिच रिपोर्ट कैसी है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप अपने लिए इस मैच में भी बेहतरीन और यूनिक टीम बना सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। बाकी आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि फाइनल लाइनअप आउट के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं तो फाइनल टीम और उसके अलावा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल इस डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं किस वेन्यू पे, यानी कि ढाका के ग्राउंड पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहां इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो यहां T20 के देखा जाए तो टोटल यहां 250 मैच खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 112 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहां 137 मुकाबले विन किए। मतलब जो भी टीम यहां सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे हाई रहने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 151 के लगभग रहेगा और हाईएस्ट स्कोर यहां देखा जाए तो 220 रन यहां 7 विकेट के नुकसान पर अब तक बनाए गए हैं। लोएस्ट स्कोर यहां 44 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए गए। बाकी अगर बारिश की बात करूं, वेदर की बात करूं, तो यहां बारिश होने की संभावना जो है बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। और स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहां 150 का स्कोर जो है 117 बार बना है। बाकी 150 से 170 का स्कोर यहां 54 बार बना है। और उसके अलावा 170 से 190 का स्कोर 52 बार और 190 से ऊपर तक अब जो स्कोर है वहां 27 बार ही गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहां सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर आप देख लो 151 से लेकर के और 170 के बीच में ही रहेगा। और उसके अलावा अगर यहां जो भी पेसर और स्पिनर की मैं बात करूं तो इस मैच में आपको जो है स्पिनर के मुकाबले पेसर अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब जानते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं रंगपुर राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों रंगपुर राइडर्स की तरफ से आप लोगों को यहां ब्रेंडन किंग दिखेंगे, उसके अलावा रोनी तालुकदार, ये दोनों आपको जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर आपको 3 नंबर पर शाकिब अली हसन, उसके बाद में आपको मेहदी हसन, नरूल हसन, जेम्स निजाम, उसके बाद में आपको मोहम्मद नबी दिखेंगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। फिर आपको समीम हुसैन दिखेंगे। फिर जो है बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको इमरान ताहिर, हसन महमूद, उसके बाद में आबू हैदर रोनी, ये जो आपको इस रंगपुर राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी दोस्तों यहां बात करें या ब्रेंडन किंग की रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले जो 3 मुकाबले हुए थे उनमें अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बार 45 रन की पारी खेली थी। बाकी लास्ट वाला मुकाबला जो हुआ था उसमें इन्होंने 4 ही रन की पारी खेली थी, फ्लॉप ही हुए थे। बाकी बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो 9 मुकाबलों में देखा जाए तो इन्होंने 87 रन बनाए हैं, कुछ खास नहीं है, 9 की एवरेज है। बाकी चलेगा तो काफी जबरदस्त चलेगा। और हो सका अगर आप इसे कैप्टन रखना चाहो और रिस्क लेना चाहो तो आप इसे इस बार अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको 25 से 30 रन बनाते हुए ये इजीली दिख सकता है। बाकी रोनी तालुकदार की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों मुकाबलों में देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में, कुछ खास अच्छा नहीं है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखें तो 29 मुकाबलों में 674 रन बनाए थे, 24 की एवरेज है, ठीक ठाक फॉर्म में है। फिर दोस्तों यहां बात करें या साकिब अल हसन की ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे। बाकी बीपीएल के 35 मुकाबलों में इन्होंने 908 रन बनाए थे, जहां इनको देखा जाए तो 43 यहां इनको विकेट भी मिली थी, 32 की एवरेज है, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में भी है, तो ये आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो इन्हें आप अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मेहदी हसन की मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले 3 मुकाबलों का रिकॉर्ड को देखा जाए, हालांकि पिछले जो 2 मुकाबले होते हैं उनमें उन्होंने कुछ खास किया
किए नहीं था, लगभग फ्लॉप ही होते। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें 34 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में हो सकते हैं। बाकी बीपीएल के अगर स्टैट्स को देखें तो 35 मुकाबलों में इनको 27 विकेट भी मिली है और यहाँ 21 की एवरेज दी है, और टोटल इन 35 मुकाबलों में 494 इन्होंने रन भी बनाए थे। वैसे देखा जाए तो दोनों इंपोर्टेड प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो इस बार आप मेहदी हसन को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ नरुल हसन की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों मुकाबलों में देखा जाए तो ठीक ठाक देखा जाए तो ये लगभग फ्लॉप ही हुए हैं, कुछ खास फॉर्म में नहीं है। बाकी बीपीएल देखा जाए 34 मुकाबलों में इन्होंने 20 की एवरेज दी है और 471 जो इन्होंने रन भी बनाए थे। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी इन्हें अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें इस बार जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। जेम्स निजाम की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों में, हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था उसमें 69 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, काफी अच्छी फॉर्म में थे। और उससे पहले भी देखा जाए तो 28 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 1 विकेट भी मिली थी। बीपीएल के भी इन्होंने 5 मुकाबलों में देखा जाए तो इनको 4 विकेट मिली है। मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो जेम्स निजाम को आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों मुकाबलों में अगर देखा जाए तो यहाँ जो लास्ट वाला मुकाबला होता है वहां उन्होंने 16 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। उससे पहले भी देखा जाए तो उन्होंने 27 रन की पारी खेली थी, यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखें तो 9 मुकाबले में इनको 9 विकेट मिली है, और जहां इन्होंने 123 रन बनाए थे 9 मुकाबलों में 15 की एवरेज दी थी। मतलब काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं मोहम्मद नबी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी शमीम हुसैन की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें यहाँ इमरान ताहिर की, रीसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था उन्होंने जो इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, उससे पहले इनको लगातार जो 5 विकेट मिली थी। बीपीएल के इन्होंने जो 3 मुकाबलों में इनको 6 विकेट मिली है। मतलब काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इमरान ताहिर, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और हो सके तो इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हसन महमूद की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट के तीनों मुकाबलों में देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि पिछला जो मुकाबला हुआ था अभी लास्ट जो, उनमें उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन उससे पहले इनको 2 विकेट मिली थी, फिर उससे पहले वाले मैच में इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी बीपीएल के इन्होंने 26 मुकाबलों में इनको 30 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हसन महमूद भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ अबू हैदर रोनी की बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट के दोनों ही मुकाबलों में काफी अच्छी फॉर्म पर रहे थे, 5 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। बीपीएल के भी 13 मुकाबलों में 13 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो आप ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इनको भी आप जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग ओवर की मैं बात करूं तो यहाँ आपको अबू हैदर रोनी और उसके अलावा मेहदी हसन, ये आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को यहाँ हसन महमूद, मेहदी हसन, ये आपको जो डेथ में भी ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मेहदी हसन आपको स्टार्टिंग और डेथ दोनों में जो बॉलिंग करवाते हुए देखेंगे, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, इसे आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों यहाँ कॉमिला विक्टोरियंस की टीम की अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहां आपको इस टीम से उसके बाद लिटन दास दिखेंगे, उसके अलावा सुनील नारिन, आपको ये दोनों जो ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर 3 नंबर पर आपको तौहीद हरडोई दिखेंगे, फिर 4 नंबर आपको महमूदुल इस्लाम एंकोन दिखेंगे, उसके अलावा मोइन अली, एंड्रू रुसेल, जाकिर अली और मैथ्यू फॉर्ड, उसके अलावा आपको अनमोल हक, फिर आपको तनवीर इस्लाम, उसके बाद में आपको मुशफिक हसन जो आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एंड्रू रुसेल और जाकिर अली ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, तो ये आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ लिटन दास की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों ही मुकाबलों में देखा जाए, हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला होता है उसमें उन्होंने सिर्फ 12 रन की पारी खेली थी, उससे पहले आप देख लो तो 43 रन की पारी, फिर 85 रन की पारी, मतलब काफी अच्छा स्कोर करके गए हैं। बीपीएल के भी 25 मुकाबलों में 26 की एवरेज दी है और 671 टोटल उन्होंने रन भी बनाए थे। तो लिटन दास भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, बाकी विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे, और ये ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो लिटन दास को आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी सुनील नारिन की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में, कुछ खास नहीं, कभी 15 रन कभी 16 रन बनाया। बाकी ये आपको अगर 1 से 2 विकेट जो बॉलिंग करवाते हुए दिखे तो आपको 1 से 2 ये विकेट ले जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था वहां इन्होंने बॉलिंग भी करवाई थी और यहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी। तो सुनील नारिन भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। हालांकि जो पिछले दोनों ही मुकाबले हुए थे उनमें यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि आपको 1 से 2 विकेट ये इजीली निकालते हुए दिखने वाला है। बाकी बीपीएल के 15 मुकाबलों में इन्होंने देखा जाए तो 10 विकेट इनको मिली है, और टोटल यहाँ 247 इन्होंने जो रन भी बनाए थे, 24 की एवरेज है, काफी अच्छी फॉर्म में है, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं।
फिर दोस्तों यहाँ तौहीद हरडोई की मैं बात करूँ, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले 3 मुकाबलों के अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने 25 रन की पारी खेली थी, उससे पहले देखा जाए तो ठीक ठाक स्कोर है, कुछ खास किए नहीं है। बाकी बीपीएल में इन्होंने जो 36 मुकाबलों में देखा जाए 30 की एवरेज दी थी और 923 टोटल रन भी बनाए थे। तो इस बार आपको काफी अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। रिस्क लेना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें महमूद इस्लाम एंकोन की, रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, उससे पहले इन्होंने 39 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के 14 मुकाबलों में इन्होंने 168 रन की पारी खेली है और 21 की एवरेज दी है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, ये भी ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो मैं कहूंगा आप महदुल इस्लाम को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी तौहीद हरडोई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों यहाँ मोइन अली की बात करूं, ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन से अभी तक इन्होंने जो पिछले जो 3 मुकाबलों के अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। बाकी बीपीएल के इन्होंने 15 मुकाबलों में देखा जाए तो इनको 17 विकेट मिली है और 39 की एवरेज से खेलते हैं। टोटल इन्होंने यहाँ 15 मुकाबलों में 353 रन बनाए थे, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बाकी एंड्रू रसेल की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 मुकाबलों के अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 23 रन, उसके बाद में 43 रन नॉट आउट प्लस इनको यहाँ 3 विकेट में मिली है। फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ देखा जाए तो इनको 14 रन प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। तो इस बार भी आपको 15 से 20 रन बनाते हुए और 102 विकेट जो निकालते हुए दिखने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन होंगे। तो उसके अलावा बाकी बीपीएल के अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो 13 मुकाबले खेले हैं, यहाँ इन्होंने 13 मुकाबलों में 186 रन बनाए हैं, 31 की एवरेज है और इन 13 मुकाबलों में यहाँ इनको 17 विकेट मिली है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे एंड्रू रसेल, ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन होगा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों जाकिर अली की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले जो 3 मुकाबले होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो लास्ट वाला मुकाबला जो खेला गया था उसमें यहाँ इन्होंने 38 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के इन्होंने 30 मुकाबलों में देखा जाए तो 36 की एवरेज दी है और 362 रन भी बनाए थे। बाकी इनकी बैटिंग थोड़ा नीचे आती है, तो उस केस में अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। बाकी मैथ्यू फोर्ड की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि जो पिछला जो मैच हुआ था उन्होंने जो इनको कुछ खास किया नहीं था, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो लगातार इनको 2 विकेट मिली है। मतलब बीपीएल के 8 मुकाबलों में इनको 10 विकेट मिली है और देखा जाए तो 8 की एवरेज है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मैथ्यू फोर्ड, ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अनमोल हक की बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखो तो कुछ खास नहीं है, अभी तक जो पिछला मुकाबला हुआ था वही इन्होंने खेला था, उसमें यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी उस एक मैच में जो इनको यहाँ 1 विकेट मिली थी, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तनवीर इस्लाम की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में सिर्फ इन्होंने 1 विकेट मिली थी, उससे पहले देखा जाए तो कुछ खास की नहीं था, ठीक ठाक फॉर्म में। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी एक चीज का ध्यान रखो, इन्होंने बीपीएल के 35 मुकाबले खेल रखे हैं और जहां इनको 45 विकेट मिली है। मतलब इस बार चला तो काफी जबरदस्त चलेगा और कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ बात करें मुशफिक हसन की, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, मतलब काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कभी 1 विकेट, कभी 2 विकेट, कभी 3 विकेट मिल रहे हैं। बाकी बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को देखें तो 4 मुकाबलों में इनको 6 विकेट मिली है। काफी अच्छे बॉलर है, आपको ये भी इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए इजिली दिखने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग ओवर की बात करूं तो यहाँ आपको एंड्रू रसेल और मुशफिक हसन, उसके अलावा मोइन अली, ये आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखेंगे। बाकी डेथ में आप लोगों को यहाँ मुशफिक हसन, एंड्रू रसेल, डेथ में भी आपको जो बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले। तो यहाँ अगर आप देखो तो मुशफिक हसन और उसके अलावा एंड्रू रसेल, ये आपको स्टार्टिंग और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, इसलिए ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ कुछ कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन है, जैसे कि सुनील नारायण हो गया, ब्रेंडन किंग हो गया, हसन महमूद हो गया, साकिब अल हसन हो गया, मेहदी हसन हो गया, एंड्रू रसेल हो गया। तो ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन है, तो अगर आप अपनी इस मैच में फैंसी टीम तैयार कर रहे हो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में एक एक करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में लिटन दास और नूरुल हसन को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में मोइन अली, ब्रेंडन किंग और तौहीद हरडोई
शोए को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में साकिब अल हसन, सुनील नारिन, एंड्रू रुसेल और जेम्स निजाम को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ टी इस्लाम और इमरान ताहिर को लिया है। दोस्तों यहाँ इस टीम में आप साकिब अल हसन को कैप्टन रखना और लिटन दास को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई बदलाव हुए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा और फाइनल टीम में मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे।